बार बार आपका अपलाइन बोलता है नए नए सेंटर खोलो, वेन्यू मैनेज करो, ट्रेनिंग मैनेज करो, इसके बारे में बार बार आपका अपलाइन आपको समझाते रहता है। तो कैसे चलता है वो सिस्टम, आज हम उस पार्ट पे बात करेंगे। कैसे की जाती है सिस्टम की लॉन्चिंग, हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो द फर्स्ट पार्ट इज वेन्यू मैनेजमेंट। सबसे पहला पार्ट क्या है? वेन्यू मैनेजमेंट। तो वेन्यू मैनेजमेंट की जिम्मेवारी सबसे पहले समझना पड़ेगा किसकी होती है। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल लीडर्स टू क्रिएट द इन्वायरमेंट। तो सबसे पहले तो आप जिस शहर में रहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि उस शहर में सिस्टम आए, सिस्टम लॉन्च हो, तो हर एक लीडरशिप को, उस शहर की हर एक लीडरशिप को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। हम लोग कैसे सिस्टम लॉन्च करते थे मैं आपको बता रहा हूं। जैसे हम लोग क्या करते थे, हमारा वाराणसी में बिजनेस चलता था। अब हमारे दिमाग में आइडिया आया कि बनारस में मेरे न रहने के बाद भी हमारे लीडर इतने सक्षम हो गए कि मेरा बिजनेस चला रहे हैं। हम गाजीपुर में जाते थे, 1 बाय 1 प्लान करते थे, लोगों से मिलते थे। जिस दिन हमारी 20-25 लोगों की टीम 1 बाय 1 करते ज्वाइनिंग आ गई, तो जैसे 25 लोगों की ज्वाइनिंग आती, फिर हम उस शहर में सिस्टम की लॉन्चिंग करते थे। कैसे? हमने 25 लोगों की टीम बनाई और उसमें से 10 से 12 सीरियस लोगों को सेलेक्ट किया। उन सीरियस लोगों को सेलेक्ट करके फिर हम एक कोर कमेटी बनाते थे उस शहर में। तो कोर कमेटी जनरली 5 लोगों की होती है या 12 लोगों की। तो 5 लोगों की एक कोर कमेटी बना दिया। एक बंदे को हमने बनाया सिटी होस्ट, एक को बनाते थे को होस्ट, और 3 लोग होते थे कोर कमेटी इंचार्ज। 3 से 7 लोग हो सकते हैं, 3 से 5 लोग। तो एक होता था सिटी होस्ट जो वहां का सीनियर लीडर था, जिसके माध्यम से हम सिस्टम चलाना चाहते हैं। दूसरा होता है को होस्ट, कि अगर पहला गायब तो दूसरा संभाल सकता है। और उसके बाद 3 से 5 लोग ऐसे होते हैं जो कोर कमेटी के मेंबर्स होते हैं। वो 5 लोग मिलकर ये प्लानिंग करते थे कि हमारा हर महीने का खर्चा कितना है। सपोज 20,000 का खर्चा है, तो 20,000 के खर्चा के लिए अपने को कितना किट निकालना पड़ेगा? लगभग 100 किट एक महीने के अंदर निकालना पड़ेगा। तो 100 किट 5 लोग 20-20 के हिसाब से पड़ता है। तो वो 5 लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी 7 लोगों की, कि अपने अपने बिजनेस में 20-20 किट हर महीने निकाल के लेके आए। जो नहीं निकालता था हम उसको पेनाल्टी देते थे, और जो निकाल के लाता था उसको शाबाशी देते थे। तो इस तरीके से सबसे पहले हमारा क्या होता है, फंड मैनेज होता है। और तब हम उस शहर में 2 हॉल, एक हॉल सप्ताह में 8 दिन के लिए बुक करते हैं, फ्राइडे ट्रेनिंग के लिए और संडे सेमिनार के लिए। एवरी वीक फ्राइडे ट्रेनिंग और संडे सेमिनार। अब ये काम किसका है? ये काम है सिटी होस्ट का। सिटी होस्ट हॉल बुक करेगा फ्राइडे ट्रेनिंग के लिए और संडे सेमिनार के लिए, और लोगों को इन्फॉर्म करेगा हॉल, लोकेशन, टारगेट, ये सब काम होता है सिटी होस्ट का। तो सिटी होस्ट इसकी जिम्मेवारी लेता था। अब हम लोगों को कैसे सिखा सकते हैं? हम सिखा इसलिए सकते थे क्योंकि वाराणसी में हमने खुद सिस्टम मैनेज किया था। जब तक आप खुद सिस्टम मैनेज नहीं करोगे तब तक आप दूसरे को सिखा नहीं सकते हो। हमारे संडे के सेमिनार में जब सेमिनार चालू होता था तो गेस्ट आते थे, हर गेस्ट की हम रजिस्ट्री करते थे। बाहर एक काउंटर पे रजिस्टर होता था, हर एक गेस्ट का नाम, नंबर, मोबाइल नंबर और किसके साथ आया है, किसका गेस्ट है, वो नोट डाउन करवाते थे, तभी एंट्री होने देते थे। और वो जिसके साथ आया उसका हम आई कार्ड जरूर चेक करते थे। वो आई कार्ड लेके है तो एंट्री फ्री, अगर आई कार्ड नहीं है तो हम उस पर पेनाल्टी लगाते थे, 200 रुपया, 250 रुपया, 100 रुपए पेनाल्टी लगाते थे। तो लोग आई कार्ड पहन के आते थे। हम ड्रेस कोड चेक करते थे कि जितने भी लीडर्स हैं प्रॉपर ड्रेस कोड में आए हैं नहीं आए। चाहे कोई कितना भी तुरम खान हो, अगर संडे के ट्रेनिंग में, संडे के सेमिनार में ड्रेस कोड पहन के नहीं आया तो हम उसको बाहर भगा देते थे। प्रॉपर मैनेजमेंट इसको बोलते हैं। सेम फ्राइडे की जब हमारी ट्रेनिंग होती थी तो फ्राइडे की ट्रेनिंग में भी हम लोग ऐसे ही मैनेज करते थे। सारे लोग आते थे, पहले रजिस्टर मेंटेन होता था, आज कितने लोग आए, सबकी एंट्री होती थी। और हम उससे ट्रैक करते थे कि कितने लोग कंटिन्यूअसली हमारे ज्वाइन हो रहे हैं और कितने लोग हमारे सिस्टम के पार्ट बन रहे हैं, मतलब हमारी फ्राइडे ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं। प्रॉपर लिखित मेंटेनेंस होता था, सब कुछ बताते थे। डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट, ये सब कुछ हमें सिखाना होता है। जब इस सब कुछ को हम प्रॉपर हैंडल करेंगे तब जाके हमारा सिस्टम रन करेगा। एक तो हो रहा है जैसे तैसे काम चलाना, जैसे अभी आप चला रहे हो, चल ही रहा है ना आपका, लेकिन अभी कैसे चल रहा है? जैसे तैसे।
आया ना। और एक होता है प्रॉपर मैनेज करना। तो मुझे बताओ, जैसे तैसे काम चलाना है चाहते हैं आप कि प्रॉपर मैनेजमेंट चाहते हैं? प्रॉपर चाहते हो? प्रॉपर चाहते हो? देन यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। कितने लोग लेने के लिए तैयार हैं? यहां से जाने के बाद जितने एमरल्ड एंड लेवल लीडर्स हैं, कसम खा के जाओ कि अगर बिजनेस करना है तो अपने शहर में सेंटर डेवलप करके बिजनेस करना है, सिस्टम डेवलप करके बिजनेस करना है, क्योंकि रफ्तार विदाउट सिस्टम नहीं आ पाएगी। घूम घूम के वेंडर जैसा कब तक माल बेचोगे? ये लोगों का बिजनेस है और लोग कनेक्ट होते हैं एक्टिविटी से। लोग की भीड़, गैदरिंग, ये टोटली डिपेंड करती है गैदरिंग आदत के ऊपर। आज आप बनारस में कभी भी जाओ, बनारस में 2000 लोगों को इकट्ठा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। देखा है? नहीं देखा है? क्यों? क्योंकि बनारस वालों को 8 साल पहले से ही आदत डलवाया गया इकट्ठा होने की। शुरू से ही इन्होंने सिस्टम देखा है। हम लोग जब संडे का सेमिनार चलाते थे, जब मैं सिटी होस्ट था सन 2016-17 में, तो ऐसे समय भी होते थे कि हमारे एक एक सेमिनार में 150-100 गेस्ट बैठते थे। क्यों रवि सर? 150-100 गेस्ट। और इतनी गेस्ट भर जाते थे कि सीनियर लीडरों को अंदर घुसने का जगह ही नहीं मिलता था। फिर बाहर लोग खड़े होकर सीनियर लीडर वेट करते थे कब प्लान खत्म हो तो हम अंदर जाके फॉलोअप करें। इतनी भीड़ होती थी। वो कैंटोनमेंट पे कौन सा वो होटल था सर? अच्छा, आप लोग आए थे? हाँ, रिवर पैलेस में हम करते थे। पूरा होटल भरा रहता था, खचाखच। फिर हम लोग कभी कभी मेगा वेन्यू करते थे। मेगा वेन्यू में 100-100 रुपए के टिकट लगाते थे और गेस्ट आते थे। 250-250, 500-500 गेस्ट बैठते थे। और फिर वहां पे हम क्लोजिंग भी किया करते थे। प्लान चलता था और क्लोजिंग भी करते थे। बनारस सिस्टम में हम लोगों ने सिस्टम के फंड से लोगों को बाइक गिफ्ट किया। बाइक गिफ्ट किया करते थे हम। गेस्ट लाने के पैसे देते थे। हाँ जी, इस वीक में जिसके 10 गेस्ट आएंगे उसको एक LCD टीवी मिलेगा। ऐसे इतना ह्यूज सिस्टम हमने क्रिएट किया। और मेरे दोस्त, आज मेरी टीम की जितनी भी टॉप लीडरशिप आपको दिखाई दे रही है, ये सब मेरे सिस्टम के प्रोडक्ट हैं। सिस्टम चला था इसलिए बन पाए, अगर हम सिस्टम नहीं चलाते नहीं बन पाते। ये जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं, अवधेश नारायण सर, जितेंद्र मौर्य जी, राम नारायण गुप्ता जी, जयदेव जी, ये सब हमारे सिस्टम के प्रोडक्ट हैं। सूर्या मिश्रा जी, इधर ये RK सिंह सर, ये जितने हैं, अभिमन्यु जी, ये सब हमारे सिस्टम के प्रोडक्ट, क्योंकि सिस्टम चलाया गया था। अच्छा, सिस्टम चलाने से फायदा क्या होता है कि कोई कमजोर लीडर भी है ना तो उसका वीक लेग अपने आप डेवलप हो जाता है। तो क्या हमें अपने अपने सेंटर पे सिस्टम मैनेज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? फायदा है या नहीं है बताओ? अगर आप विदाउट सिस्टम 10,000 रुपए कमा रहे हो ना वीकली, तो जब सिस्टम चल जाएगा तो 1 लाख पे आ जाओगे। मैं बता रहा हूं, ये ताकत होती है सिस्टम की। लेकिन सिस्टम कभी भी किसी इंसान से अकेले नहीं चलता। सिस्टम जुगाड़ से चलाने का कोई फायदा। मैं सुनता हूं, अभी मैं फीडबैक ले रहा था, सर आपके यहाँ सेमिनार चलता है क्या? तो लोग बता रहे हैं हाँ चलता है। मैंने पूछा कितने गेस्ट आते हैं? कोई 20 बोल रहा है, कोई 25 बोल रहा है, कोई 12 बोल रहा है। व्हाट इज दिस? क्या सिस्टम चल रहा है ये? चलो ठीक है, शुरुआती में 12 आ रहे हैं, लेकिन 6 महीने बाद तो 120 आने चाहिए। तो अगर 6 महीने बाद भी 12 आ रहे हैं तो आपने सिस्टम के डेवलपमेंट पे काम क्या किया? फिर रूटीन चल रहा है आपका जैसे तैसे।